श्री मोरकुंड पहुंच चुके हैं। मोरकुंड के विषय में बहुत विस्तृत वर्णन तो नहीं मिलता, क्योंकि मोरकुंड मोर नाम से कई स्थल ब्रज में हैं, जैसे कि मयूर कुटी वृंदावन में भी है, बरसाने में भी है। वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ कुछ विस्तृत लीला लेंगे। यहाँ पर केवल इतना वर्णन करते हैं कि यहाँ पर ठाकुर जी मोर के वेश में नृत्य किए थे। रात्रि के समय हम लोग नंदलाल का दर्शन किए थे। वहाँ की कुछ बातें बता दें। नंदगांव का इतिहास। देवमीड़ की दो रानियाँ थी, एक छत्राणी, दूसरी वैश्याणी। छत्राणी से सूरसेन और वैश्याणी से पर्जन्य ने जन्म लिया था। क्योंकि वैश्य परिवार थे, इसके कारण पर्जन्य बाबा को गाय सौंपी गई और सूरसेन जी को राज सौंपा गया। सूरसेन के पुत्र का नाम हुआ वसुदेव, पर्जन्य बाबा के पुत्र का नाम हुआ नंद बाबा। इनके 5 पुत्रों का वर्णन आया हुआ है। और सुना है कि नंदगांव पर्जन्य बाबा ने बसाया था और यहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी। बाद में केसी दैत्य के अत्याचार से तंग आकर के वो महावन गोकुल चले गए और फिर वहाँ पर नंद बाबा कुछ और असुरों से परेशान होकर के वापस नंदगांव आ गए थे। नंदीश्वर पर्वत के विषय में कहा जाता है कि इनकी महिमा गिरिराज जी से भी अधिक है, क्योंकि गिरिराज जी को तो ठाकुर जी ने केवल 7 दिन धारण किया था, परंतु नंदगांव में तो इस पर्वत के ऊपर भगवान श्री कृष्ण दिन रात हमेशा ही लीला किया करते हैं। नंदगांव में श्री शिवजी ने ही पर्वत रूप धारण किया था। उन्होंने यशोदा माँ से अपने ऊपर नंद बाबा और बाल कृष्ण के निवास के लिए प्रार्थना की थी। और विस्तार से यहाँ पर हम नहीं बताएंगे। जब आगे गोकुल पहुँचेंगे तो वहाँ कुछ और विस्तार करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि नंद बाबा हमेशा से गोकुल महावन में ही वास करते थे, परंतु ऐसा नहीं है। उनके पूर्वज नंदगांव में ही उनके पूर्वजों का इतिहास है। आइए आपको मोर बिहारी जी के दर्शन कराते हैं। काना मोर बने आयो, थोड़ी सी छछिया पे खूब नाच नचायो। काना मोर बने आयो, इसीलिए इसका मोर बिहारी नाम धराया। और गोपीन के आग्रह से ही इसको नाच थोड़ी सी चुल्लू भर छाछ पे या पिला करके नृत्य गोपियों के साथ में किया है। आइए श्री ठाकुर जी के दर्शन कराएं आपको। और बैठ साफ आएगा। ऐसा पूरे वर्णना है। सिंहासन भी हुआ है, सिंहासन भी यही होता है। इनकी ओर सभी लोग लड्डू गोपाल ले रहे हैं, जगन्नाथ। यहाँ पर एक कोकेश्वर महादेव है, जहाँ मैया से बोले, हे मैया मोर लाला के दर्शन करा। ना बाबा तोकू ना कराऊंगी, तो पर बिच्छू सांप तमाम डोल है। तेरे रूप को देख करके खुद मैं डर गई हूँ, तो मेरे लाला देख के डर जाएगा। उस वजह से मैया ने लाला को भोले बाबा को नहीं दर्शन कराए, तो नाराज होकर के आशा करके बैठे आशीश्वर महादेव पर। तो वहाँ से एक जैसे लाला ने बोला कि मैं यहाँ पर मेरे जो आराध्य मेरे भक्ति इधर आया है और मैया ने उसको दर्शन नहीं कराया, मैं उसी से रोऊं। तो उसकी वजह से आशा करके बैठे। मैंने जब यहाँ
आया हूँ तो लाला के दर्शन करके जाऊँगा। वो प्रण ले लिया, इधर रहेगा। लाला रोने लगा। उन्होंने कही कि आप है का मतलब इधर मेरे अनंत चिंतन करने वाले हे भोले बाबा, आप है का यहाँ ब्राह्य हो, नंद बाबा में आए, नंदगांव आए हो, तो आप है का मतलब जैसी है का यहाँ से लीला स्थली हैं वो देखने के लिए। तो जैसी लाला रोने लगे तो मैया ने दर्शन न कराए, निराश होकर के आशा करके बैठे। उसके बाद में जब वो ने कही पूर्णमासी प्रोता ने उनकी गुरु माता आई, उन्होंने बोला कि तेरे द्वार पे कौन आए हो? तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर एक है का जोगी आए हो, भाई जोगी बने। अच्छा ठीक है, तो मैं देखती हूँ कौन आया। तो वह ध्यान दिया। ध्यान देने के बाद में ठाकुर जी को स्वरूप है शिव जी भोले बाबा आए। अरे मैया जोगी वो नहीं है, साक्षात देवों के देव महादेव पधारे और तुमने लाला के दर्शन न कराए। वो निराश होकर के तुम्हारे द्वार से चले गए। उस जभी से लाला रो रहे हो, तुमने क्या कर दियो? तो उसी वजह से लाला, जैसे लाला रोने लगा तो वो जाओ मान के आपके यहाँ से कोई बांधी वो है क्या शिव का, उन्हें जाओ उनको बुला के लाओ। ब्रज गोपिन से कहा जाओ, जसोदा मैया ने कही वह जाओ आप है का उस जोगी को बुला के लाओ। तो ढूंढते 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 3 कदम के बाजू में आशीश्वर महादेव है, वहाँ पर गई तो वहाँ धूना रमा रखा ठाकुर भोले बाबा ने। तो वहाँ से कही वन के आप वन से कही चल रहे जोगी नंद भवन में, जसमत माँ बुलावे, वाकई लाला को नजर लगी तो फिर राई नोन करवावे। इतनी कहते ही भोले बाबा अपने अलग छोड़ करके और ध्यान धर करके और ठाड़े होकर के भागने लगे। उससे कह रही बाबा रुक जा, तेरे एक मतलब सबरो मतलब भटक जाओ रास्ता को ना, मैं रास्ता को ना भटकूंगा, मुँह तो प्यास लगी है दर्शन की, उस वजह से मैं जा रहा हूँ। तो दौड़ के नंद भवन पहुँचे और नंद भवन में जाके प्रोतानी पूर्णमासी ने और मैया ने कही, प्रोतानी पूर्णमासी ने कही वो योगी बाबा आ गए, देवों के देव महादेव, तो आप इन लाला को इनकी गोदी में दे दो और इनके चरणा में से मतलब इनकी गोदी में जाते ही लाला हंसने लगेगा। तो लाला हंसने लगेगा, उसका चरण अगर मस्तक पर लगा देंगे तो उसका भी उद्धार हो जाएगा और लाला की नज़र उतर जाएगी। तो जैसे उनको कही तो मैया ने वो गोद में दे दियो और लाला हंसने लग गया। है तेरी गोदी में जादू है, तेरी गोदी में जादू है, मेरो लाला हैगा ग्वाल स्वरूप, खेल खिलौना बंदर हाथी घोड़ा सब उसके पास में रख दिए, पर वो लाला चुप ना हो। उसके बाद में अब ये चुप, जब तेरी गोदी में जाते ही लाला चुप है गए, तेरी कहा गोदी में जादू है। पर ठीक है तो ऐसा करो मैया, मैं आके राई नोन कचू न कर देता हूँ और लाला हमेशा आएगा, कभी रोएगो ना। पर ठीक है तो उसके वन की मैया मोह स्थान यहीं दे दियो, तो ठीक है तुम यहीं रहो। रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज को वासो कीजिए और तब मेरो लाला रोवे, तब दर्शन दीजिए। नंद भवन में नंदीश्वर महादेव कहलाए जी। यहाँ कर यही ठीक है, लीला है। आओ।